हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती चल रही है उसी का मैं एक रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। 3 नवंबर का यह रिव्यू है अम्बाला सेंटर से। तो कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को यहाँ से ग्रीन कार्ड मिला है और कैसा रेस्पॉन्स देखने को मिला है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को रेड कार्ड मिल रहा है और देखा जाए तो मेजर पॉइंट किस में बन रहे हैं। यदि आपका अम्बाला पर मेडिकल है तो किन किन आपको वहाँ सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है और कुल मिलाकर कितने दिन का आपको वहाँ अरेंजमेंट करके ले जाना है। तो ये सब कुछ आपके डाउट आई होप इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अम्बाला सेंटर पर। तो इन भाई को ग्रीन कार्ड मिल चुका, आप यहाँ से देख भी सकते हैं ग्रीन कार्ड मिला था। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, इन भाई ने ग्रीन कार्ड पा लिया। आई होप PSL में भी अपना स्थान बढ़ा पाएंगे। तो आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर 19 को मिला है भाई 43 में से ग्रीन कार्ड। तो 43 कैंडिडेट में से 19 कैसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है। कुल मिलाकर आपको पता है 45 कैंडिडेट की वहाँ रिपोर्टिंग होती है, जिसमें से 43 कैंडिडेट प्रेजेंट थे 3 नवंबर को। वहीं उन 43 कैंडिडेट में से 19 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है। वहीं आपके 24 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जिनको रेड कार्ड मिला है। तो उनमें किस किस को किस में पॉइंट मिला है, ये सब कुछ आपके आई होप डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। आप बस देखते रहें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने बताया तो थोड़ा जो नंबर है अपना प्राइवेट ही रखना। तो आई होप आप इसकी टेंशन ना लें, आपका नंबर प्राइवेट ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट नंबर की मांग करते हैं कि भाई ने जो रिव्यू शेयर किया है उसका नंबर दे दो। तो इन भाई के इस रिव्यू के अलावा आई थिंक और कुछ है नहीं बताने के लिए, तो मैं सब कुछ आपको बता ही दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं इनकी जो सुबह 6:30 बजे एंट्री हो गई थी। फिर इनको 3 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया था और ब्लड टेस्ट के लिए ले गए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनको 3 ग्रुपों में बांट दिया गया था। इनके 43 कैंडिडेट प्रेजेंट थे 3 नवंबर को अम्बाला सेंटर पर और उनको 3 ग्रुपों में बांट दिया गया था। ब्लड सैंपल के लिए ले गए थे एक ग्रुप को, उसके बाद ECG BP के लिए ले गई। तो उसके पश्चात क्या हुआ, इनको आपका ECG हुआ और साथ साथ में BP भी चेक किए गए थे। किसी कैंडिडेट को हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन तो नहीं है। वहाँ हियरिंग आई और चेस्ट का हुआ। तो जितने भी आपके मेडिकल प्रोसेस था वो चलता ही रहा। उसके पश्चात आपका हियरिंग पावरिंग चेक की गई, आपकी जो ईयर है 6 मीटर की हियरिंग स्पीयरिंग पावरिंग है या नहीं, आपका जो आई है 6/6 की है या नहीं, आपका जो चेस्ट मेजरमेंट होता है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस किया जाता है। तो उसके बाद सुबह 8 बजे फ्री हो गए और खाना खाने के लिए गए। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि 8 बजे तक इनके जब मेडिकल प्रोसेस चलता रहा और 8 बजे के अप्रोक्स जब खाना खाने चले गए और 10 बजे दोबारा ब्लड सैंपल लिया। तो खाना खाने के अप्रोक्स 1 या 2 घंटे बाद आपका ब्लड सैंपल दोबारा से लिया जाता है। यहाँ भी यही सेम हुआ था, आपका दोबारा से ब्लड सैंपल लिया गया था अप्रोक्स 10 बजे। तो साथ साथ में डेंटल का भी पॉइंट चेक किए गए। आपको पता है 14 डेंटल पॉइंट ही होने चाहिए। और पिछली बार क्या हुआ था कि जैसलमेर सेंटर से एक ऐसा कैंडिडेट रहा था जिनको डेंटल में पॉइंट मिल चुका है। तो बाद बाकी देखा जाए तो डेंटल में किसी पेन जो कैंडिडेट होते हैं उनको पॉइंट मिलने का रेयर ही चांस रहता है। जिसको कोई ज़्यादा ही मेजर प्रॉब्लम होती है तो उसका ही वह केवल पॉइंट बनाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं भाई ने एक पॉजिटिव बात कही है, जो कैंडिडेट अपना रिपोर्टिंग करने वाले अपनी रेस्पॉन्सिबल एजेंसीज पर। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं बाकी बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है और अम्बाला में बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। तो अम्बाला हो चाहे आपका जैसलमेर हो, आपका चाहे कोलकाता हो, गोरखपुर हो, किसी भी सेंटर पर आप यदि रिपोर्टिंग करने वाली हो तो वहाँ का जो स्टाफ होता है बहुत ही सपोर्टिव होता है। तो आई थिंक आपके समझ में जब आप वहाँ जाओगे तो सब कुछ आप देख भी लोगे। उसके बाद ENT हुआ 1 बजे के आसपास। तो अप्रोक्स 1 बजे के आसपास इनका ENT हुआ, ईयर नोज थ्रोट। ईयर में आपको पता ही आपका वैक्स फ्री होना चाहिए, होल तो नहीं है, आपका नोज़ में DNS थ्रोट, ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट वहाँ चेक किए गए। उसके बाद एक्सरसाइज करवाई गई थी। तो जैसे ही आपकी एक्सरसाइज कराई जाती है तो एक्सरसाइज के साथ ही वो आपका नोकनी हैंड एंड फ्लैट फीट और स्वीट पम्प पॉइंट चेक करते हैं। नसें ऊपर आती हैं कई बार, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। इसीलिए यही फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं इनको जो कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी नस ऊपर आती हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं भाई ने बताया कि उसमें भी बने थे 2 या 3 पॉइंट। तो नसों भरने के 2 या 3 पॉइंट भी बन चुके हैं।
फ्लैट फीट और नौगनी के, तो फ्लैट फीट और नौगनी के भी पॉइंट देखने को मिले हैं अम्बाला सेंटर पर 3 नवंबर को 2 बजे कंप्लीट हो गया था सारा प्रोसीजर। तो 2 बजे के अप्रॉक्स जितने भी आपके मेडिकल पॉइंट थे सभी चेक हो गए थे। तो जो कैंडिडेट जिनको पॉइंट मिल चुका था, इनका माइनर पॉइंट था, उनको क्या करते हैं वो दोबारा से चेक करते हैं, वो कोशिश करते हैं यहीं से ग्रीन कार्ड दे दें यदि इसको कोई मेजर पॉइंट नहीं है। फिर दोबारा लिया मेडिकल जिनका मैनर पॉइंट था। आप यहाँ से भी इन कैंडिडेट ने सेम यही बताया है कि जिनको मैनर पॉइंट था उनको दोबारा से पॉइंट चेक किया गया था, पॉइंट बनने नहीं दिया जिनका लग रहा था इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो जिन कैंडिडेट का लग रहा था कि री मेडिकल के दौरान इनका पॉइंट ब्रेक हो जाएगा अर्थात टूट जाएगा, इनका ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है, तो उनका पॉइंट वहीं काट दिया था। तो यहाँ से इन भाई ने पॉजिटिव बात फिर से कही है कि अपना आप बिल्कुल आप माइंड फ्री रहें, आपका जो ईसीजी है एकदम नॉर्मल ही आएगा यदि आप बिल्कुल माइंड फ्री रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लेंगे, आपका बीपी और ईसीजी में किसी भी प्रकार की आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद 8 बजे के आसपास नाम अनाउंस किया जिनको रेड कार्ड मिला। तो देखिए इन्होंने सुबह 6:30 बजे रिपोर्टिंग किया था मॉर्निंग में और शाम के अर्थात 8 बज गए थे रात के। तो आपको पूरा एक दिन का समय लग रहा है, मैं आपको बताता चलूँ, बार बार बताता हूँ। और 8:15 पर फ्री कर दिए सारे। तो कुल मिलाकर 8:15 बजे वहाँ जितने भी कैंडिडेट थे 43 कैंडिडेट थे सभी फ्री कर दिए गए थे। जिनको ग्रीन कार्ड मिलना था ग्रीन कार्ड इन्होंने बता ही दिया है कि 19 कैंडिडेट को वहाँ से ग्रीन कार्ड मिला है और जो आपके 24 कैंडिडेट हैं जिनको रेड कार्ड मिल चुका है। तो जो रेड कार्ड का इस बार जो समय मिल रहा है अप्रोक्स आपका 12 से 15 दिन का समय मिल रहा है री मेडिकल के लिए। तो फ्लैट फीट का पॉइंट बना है, नौकनी का पॉइंट बना है, और जो रेड कार्ड वाले कैंडिडेट हैं उनको 2 दिन का समय लग रहा है, उनको 1 दिन एक्स्ट्रा और लग जाता है, आपको पता ही है, चालान जमा करना पड़ता है। आई होप आपके समझ में आ भी गया होगा, मैं काफ़ी दिन से रिव्यू शेयर भी कर रहा हूँ। तो जैसे ही कोई नेक्स्ट रिव्यू मिलेगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो थैंक्स। और जो भी अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है और जो पेपर दे के आया और आपको पता ही है कि 4 से 8 नवंबर के मध्य आपके फर्स्ट स्टार 2020 का एयरफोर्स का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अपना रिव्यू भी शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो आप वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स।